शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी तेरे मन मोरे, नाम सी तेरे तो वारी वारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। युगल चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयिकभवादवित्ते कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली ने कमेरी ओर नियार। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कृष्ण कथा में हम लोग सभी प्रवेश करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
बसे संसार सब किया रहे रखो, है अभिलाषा हम सबकी भगवान तू ही हो। विद्यावृत्ति तेजवल सबके भीतर हो, दूर पोत धन दान से वंचित रहे न हो। मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो। भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। करके बना गया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिधान, साधु संत सुख दया धर्म का दीजिए, 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 दया धर्म का। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज लाइट बंती भी अच्छी बार विद्युत समाज ब्राह्मण समाज सभी जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। आज पता चला ना वेट करने का कितना मुश्किल काम है। ऑलवेज कथाकार पहले आ जाते हैं और पब्लिक आराम आराम से ढिल 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 आज पता चला ना बेटा कि सही में इंतजार किसे कहते हैं। क्या अनाउंस हो रहा था? बस अभी आ रहे हैं, बस आ गए। हर एक दिन हर एक समय ऐसा पवित्र होना चाहिए जिस समय में हम भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो सकें। यू रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग माय डियर, दुनिया का जितना भी पार्टी सार्टी होता है, दिस इज नॉट बिग, दिस इज नॉट बिग डील। ऑलवेज यू आर डूइंग दिस। कभी न कभी किसी न किसी के यहाँ तो ये होता ही रहता है, लेकिन कृष्ण के कार्य में सम्मिलित होना, कृष्ण का उत्सव करना, ये कुछ अलग सा है। ये ऐसा अलग है, ये हमारे साथ जाने वाला है सब कुछ। इवन जो आपने इंतजार किया है, ये इंतजार व्यर्थ थोड़ी है। ये समय भी कथा में ही लगा है, क्योंकि आप आए उसी उद्देश्य से हो, आप आए उसी लक्ष्य के लिए हो।
तो मैं कथा वैसी कहूंगा जैसा आप मुझे टाइम देंगे। बताइए कितने बजे तक बैठोगे आप? भाई लोग तो कह सकते हैं, मैं माताओं से पूछूंगा, क्योंकि वैसे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। कथा के बाद प्रसाद हम भी यही है ना। बाबरे आदमियों पेट को भी काम और कल्याण को भी काम हो, तो घर की क्या कोई चिंता करो। फिर माता बहनों को सबसे ज़्यादा चिंता क्या होती है? अरे महाराज हमें रोटी भी बनानी है। पति को फोन कर दो, बच्चों को फोन कर दो, बोले निकम्मे हो, इतने पर भी कथा ना सुन सको तो तुम्हारा दुर्भाग्य। भगवान ने खाने की भी व्यवस्था कर दी है, भगवान ने बैठने की भी व्यवस्था कर दी है, भगवान ने तुम्हें कल्याण कराने की भी व्यवस्था कर दी है। अब इसके बावजूद भी अगर तुम कथा न सुन सको तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। ये आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जो आपके अपने घर में ही रहते हैं पर आए नहीं है बेशर्म कहीं के। गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी। धर्मराज की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाई, तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए दे गोपाल गुण गाए, गुण गाए गोपाल गुण गाए तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी। हरि बोल राधे। गोपिन की बने गई, ग्वालन की बने गई, गोपिन की बन गई, गोपिन की बने गई, ग्वालन की बने गई, मैया की बने गई, माखन के खवाई, मैया की बने गई, माखन के खवाए तेरी बन जाएगी,
युगल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में शांति ही शांति ही शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और एक बार जोर से बोलेंगे। प्रिय श्रोतागण, विलंब के लिए हम क्षमा प्राची हैं आप सबसे। मेरे न चाहते हुए भी विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्राची है। दूसरा, आज हम कृष्ण कथा के अंतर्गत जो आपको सुनाएंगे, हरी इच्छा वो जितना चाहे बुलवाए, वो जो चाहे बुलवाए। प्रारंभ करते हैं भगवान की भक्ति के ऊपर। आजकल लोगों को जो भक्ति का मतलब है वो समझ में नहीं आता है। आज के जीव को लगता है कि यही अपना पेट भर जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति। अरे भाई, बैंक बैलेंस भरना ही अगर सबसे बड़ी भक्ति होती तो इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तिजोरी में भगवान को कैद कर लिया होता। पेट भरना ही अगर भक्ति है तो जितने भी पशु हैं तो हमसे अच्छी भक्ति तो वो करते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा खाते हैं, हमसे बड़ा पेट है उनका। भक्ति का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उसके मुताबिक कृष्ण कथा के अंतर्गत हम आपके मध्य में चर्चा करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक्षम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति अगर किसी को मिल जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होती ही है। 4 चीजें हैं जिनसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इजीली। कौन कौन पाना चाहता है भगवान को? कितनी आसानी से आपने झूठ बोल दिया। आपके सिटी का कोई मिनिस्टर हो, उससे मिलने जाओ, आसानी से मिल लेते हो। मिनिस्टर से भी मिलने के लिए जैक लगाना पड़ता है, सर हमें टाइम चाहिए। ये तो तब है कि जब उसे भी पता है कि 5 साल बाद मेरे यहाँ ये मुझे जाना पड़ेगा। ये तो तब है जब उसे मालूम है कि 5 साल बाद ये मेरे यहाँ, मैं इसके यहाँ जाऊंगा और नहीं जाऊंगा तो फिर से मैं ये नहीं बन सकता। मालूम है ना? फिर भी मिलने में कितने नखरे करता है वो। कोई भी हो XYZ इन टाइम में, इस पीरियड में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ इन सब चीज़ों का, क्योंकि पहली बार जरूरत पड़ी, सोचा कि चलो भगवान का कार्य थोड़ा अच्छे ढंग से करें, तो पता चला इस बार। तो हम तो भगवान से मिलने की बात कर रहे हैं, और भगवान से मिलने के लिए सबने हाथ उठा दिया, हम सबको मिलना है, मिलना है ना। लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ मिलना है। बिना साधन के किसी साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने साधन किया, आपने नौकरी की, आपने जॉब किया, आपने बिजनेस किया, साधना की, 8-8, 12-12 घंटे मेहनत की, तब जाके आपको एक घर मिला, तब जाके आपको एक झोपड़ी मिली, तब जाके आपको एक फ्लैट मिला। इतनी मेहनत करने के बाद साधना की कि नहीं? अच्छी जॉब पाने के लिए कितना कितना पढ़ना पड़ता है, कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, ऊपर से माँ बाप पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, तेरा देख पड़ोसी कितने मार्क्स लेके आए, तू कुछ नहीं कर सकता, वो प्रेशर रहता है माइंड पे।
मार्क्स लाने के लिए भी प्रयास करना है, फिर जॉब लाने के लिए और मेहनत करना है, फिर पैसा पाने के लिए उससे भी कड़ी मेहनत करना है। हाँ जी कि ना जी बोलो, पक्का जी? बोल तो लो, इतनी देर से वेट कर रहे हो इसी के लिए ना, यही सब सुनना था आपको? और किसके लिए इंतजार कर रहे थे आप? अब तक जो प्रतीक्षा कर रहे थे इसी समय के लिए ना कर रहे थे। अब बताइए, इन सब के लिए आप कुछ न कुछ करते हो, तब आपको कुछ की प्राप्ति होती है। लेकिन बंधु, भगवान को पाने के लिए क्या कर रहे हैं हम और आप सब? कुछ भी तो नहीं कर रहे। अब यहां इतना दूर कता रख दिया, इस बात में भी कोई ना कोई बहाना होगा आपका। इतना दूर क्यों रखे? पहले वाला पास था वो ठीक, वो पास में था, वहां भी कौन से टाइम से पहुंचते थे तुम? कितना अच्छा टाइम है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, ओनली 3 days, और 2 दिन तो छुट्टी के ही होंगे, सैटरडे संडे। आज लेट आया इसलिए वो छुट्टी समझ गए। बिगड़ा कुछ नहीं, बनने ही वाला है। एक्सक्यूज मत बनाइए ये कि मैं धर्म में न जाऊं उसके लिए मुझे बहाना बनाना है। बहाना बनाइए कि मैं धर्म में कैसे जाऊं, मुझे उसके लिए बहाना बनाना है। मैं वहां पहुंचू कैसे, मुझे इसके लिए बहाना। धर्म को गिराना नहीं है, धर्म को उठाना है। अब बताइए, भगवान धर्म के साथ मिलते हैं क्या? धर्म के साथ दुर्योधन धर्मी था क्या? धर्मी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। धर्मराज धर्मात्मा था क्या? धर्मी? धर्मराज को भगवान मिले कि दुर्योधन को? जवाब दीजिए। किसको? हम लोग कैसे? लाइक धर्मराज, लाइक दुर्योधन? डोंट लाफ माय डियर, ओनली से योर ट्रूथ। आप अपना सच बोलिए ना। आप कैसे हैं? आप दुर्योधन की तरह जिंदगी जी रहे कि आप धर्मराज की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ये आप डिसाइड करोगे, कोई पड़ोसी डिसाइड नहीं करेगा। हाउ टू लिव, दिस इज योर डिसीजन, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। नो वन कैन इंटरफेयर इन योर लाइफ। यू फ्री फ्रॉम वट एवर यू लाइक, यू डू। दिस इज योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जो करना है करिए। अब तुम्हें दुर्योधन बनना है कि तुम्हें धर्मराज बनना है, ये तुम्हारी अपनी चॉइस होनी चाहिए। अब बताओ किस किस को मिलना है भगवान से? हाँ? किस किस को मिलना है? एक एक हाथ से ही उठा दो। जिन जिन को मिलना है भगवान से हाथ उठाओ। मिलना है पक्का? नीचे करो हाथ। अगर भगवान से मिल आए, माता जी, माताराम, आपको मिलना है भगवान से? मिलना है कि नहीं? तो अभी आप, माता जी, माता जी, अभी आप कि वापस आ रहे हैं? से मिलना है तो धर्मराज बनना पड़ेगा। दुर्योधन बनोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। ये सिंपल थिंग, आसान सा विचार, आसान सी बात है। हम लोग जिंदगी जी रहे दुर्योधन की तरह, भगवान से मिलना चाहते। दुर्योधन का काम क्या था? सिर्फ अपना पेट भरो, बाकी का भाई मर जाए तो मर जाओ। परमार्थ नाम की चीज ही नहीं है, परोपकार नाम की चीज नहीं। भगवान स्वार्थियों को कभी नहीं मिलता, भगवान परमार्थियों को मिलता है। जिनके मन में परमार्थ रहता है, परमात्मा उन्हें जरूर मिलता है। जो जीव स्वार्थी होते हैं उन्हें भगवान कभी नहीं मिलता। कोशिश करिए अपने आप को परमार्थी बनाने की। 4 चीजों से मोहब्बत हो जाए, भगवान मिल जाएगा। बोले कि नहीं? नाम, रूप, लीला, धाम, ये भगवान के 4 सब्जेक्ट है। इन चारों में से अगर किसी से भी प्रेम हो गया, तुम्हें भगवान मिलेगा। 4 क्या है? नाम, भगवान का नाम जपते रहो जितना जी चाहे। दुनिया रूठे रूठ जाए पर नाम न छूटे, भगवान का नाम जपो। रूप, कोई भगवान की छवि आपके हृदय में बस जाए, उस छवि को देखे बिना तुम्हें कल न पड़े। ऐसे कई भक्त हैं
ये सब पे सभी भक्तों को मिला है, तभी ना ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। नाम से किसको मिला है, स्वरूप से किसको मिला है, लीला से किसको प्राप्ति हुई है। और धाम भी कल्याण करता है। अगर आप जीवन में अंतिम समय पर किसी धाम में हो और उस धाम में रहकर अगर आप भजन करें और वहीं हमारे प्राण निकल जाएं, तो उससे भी हमें भगवत प्राप्ति होती है। धाम का प्रेम है ये, जहाँ भगवान नित्य लीला करते हैं, जहाँ भगवान आज भी आते हैं, जहाँ मेरे प्रभु भ्रमण करते हैं, उन विषयों में उस स्थान से, उस स्थल से अगर आपको प्रेम हो जाए तब भी आपको भगवान मिल जाएगा। 4 चीजें, नाम, रूप, लीला, धाम। चारों में से किसी एक को प्रेम आप चाह लो, किसी एक से प्रेम कर लो। ये भगवान की कथाएं, मुझे पता है कि आपको कथा बहुत अच्छी लगती है। जैसे शराबी शराब के लिए तरसता रहता है, वैसे ही सच्चा श्रोता कथा के लिए तरसता रहता है। हर बार तो तीर्थ तुम अपनी मर्जी से करते हो, एक बार तो तीर्थ इस ब्रजवासी के कहने से करो, कुछ नहीं घटेगा। तुम्हारी कसम, अगर 4 दिन तुम अपने घर से चले जाओगे, न तो घर का सामान घटेगा, न तेरी कमाई का जरिया घटेगा। जितना खर्चा करके आओगे उससे ज्यादा मेरा ठाकुर जी तेरे घर में और बंदोबस्त कर देगा। हम लोग सोचते हैं कि हमने खर्चा कर दिया, अब आप आए हो, इतना खर्चा, डीजल पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, किराया खर्चा हुआ हो, आप कहते हो खर्चा नहीं हुआ। जितना आपने यहां पर स्पेंड किया है, और या जितना भी आप किसी तीर्थ में जाते हो, स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो, इसका डायरेक्ट मतलब जानते हो क्या है? कि आपने और आने के लिए दरवाजे खोल दिए। आपसे मिलने वाला कोई व्यक्ति मिलना चाहता हो, आ रहा हो, और आपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हो, तो क्या वो व्यक्ति आपसे मिल पाएगा? जो जीव धर्म पर अपना धन खर्चा नहीं करते, वो वैसे ही है कि लक्ष्मी तो चाहती है कि मैं और जाऊं, लेकिन उसने दरवाजे बंद कर रखे, वो नहीं आना नहीं दे रहा है। वो बोले अभी तो हमारे पास है, अभी तेरे पास पिछले जन्मों का है, जो करके आया है वो भोग रहा है। भोगा न भोगता वह मैं भोगता। दिस इज नॉट माई थॉट माई डियर। वेदास सेज, पुराना सेज, वेद पुराण कहते हैं, यू अचीव वॉट एवर यू गिव, यू टेक वॉट एवर यू गिव। जो आप दोगे वही मिलने वाला है। तो पिछले जन्म में आप करके आए हो, उसका फल यह है कि आज आपके पास में कुछ है। बैंक में जाके जमा कर दो, जमा करके फिर दोबारा मत जमा करो, और फिर निकालते रहो, चेक बाउंस, क्या होगा? क्या हो जाता है? हो जाएगा ना, जमा करना, निकालना है। तो बेंगलोर में भी तमाम भिखारी घूम रहे होंगे, इनके चेक बाउंस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने और जमा किया ही नहीं। और जब तक जमा नहीं करोगे, तुम्हें निकालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक राजा सुबह सुबह उठकर नित्य दान किया करते थे, एवरीडे। और कुछ और दान नहीं करते थे, गोल्ड दान करते थे, गोल्ड। सुबह खड़े हुए, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके शिविर में खड़े, अपने महल में खड़े हो गए, और जितने भी लोग आने वाले होते थे, सबको वो दान देते रहते थे। सबको सोना दान करते थे, सबको। अब एक चोर ने सोचा कि भाई ये रोज चोरी करना बड़ा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, रोज रोज चोरी करना ठीक नहीं। जब राजा ये दान देता है तो क्यों ना बाबा जी बन के चलो, सोना ले लो, चोरी भी नहीं, दान भी मिल जाएगा। अब दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों को या साधुओं को ही है, हर किसी को तो है नहीं। दान वही लेना जो भजन करता हो, जो तपस्या करता हो, जो थोड़ा उस अधिकार को रखता हो। आजकल तो दान सब लेने लग गए, इसीलिए थोड़े धर्म की मर्यादा भी घटी है। जिसे भी देखो वो हाथ फैला के खड़ा हो जाता है।
अब वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन धर्म दान लेने का अधिकार उन्हीं को है जो या तो कुछ कर चुके हों, कर रहे हों, या फिर ब्राह्मण में या संत हों। पर ठीक है, इस विषय में हम नहीं जाएंगे। अब वो बाबा जी पर संत बनाए, संत बनाकर लाइन में लग गया। महाराज ने बिना पूछे दे दिया। एक बार दे दिया, दोबारा फिर लाइन में लग के आ गया, दोबारा फिर दे दिया, तीसरी बार फिर आ गया, फिर तीसरी बार दे दिया। 10-15 बार एक ही दिन में लाइन में लग गया वो। आखिरकार मांगने वाले को ही शर्मिंदगी हो गई कि देखो कैसा है ये पूछ ही नहीं रहा है हमसे, पूछ ही नहीं रहा है, कम से कम पूछ तो ले। कौन ले जा रहा है, कितनी बार ले जा रहा है, पूछ तो ले। तो उससे नहीं रहा गया, बोले राजन मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बोले मुझे आपसे ये कहना है कि मैं आपसे कितनी बार लेके जा चुका हूं, आपने ये भी मुझसे नहीं पूछा। ऊपर से आपने नैन जो है अपनी आंखें नीची कर रखी हैं, ये तो ठीक नहीं। अरे मांगने वाले की आंखें नीची होती हैं, देने वाले की नहीं। देने वाला तो घमंड के साथ कहता है ठीक है अब दे रहा हूं, अगली बार मत आना। ऐसे ही नहीं कहते आजकल के दानी? बोले क्या कहते हैं? क्या यार तुम लोगों ने रोज का तमाशा लगा रखा है, रोज रोज आते हो मांगने के लिए, और कोई काम नहीं है क्या तुम पे? इतना ही धन्ना सेठ है तो भगवान के आगे भीख मत मांगा कर। अगर भगवान के आगे रोज हाथ फैलाना बंद कर दे तो फिर हम भी जाने कि तू वहां सेठ हो गया। हाँ या ना? फर्क इतना है कि तू भगवान से मांगता है और हम भगवान के लिए तुझसे मांगते हैं। है तो तू भी मैसेंजर ना, दूत ही तो है भगवान का, बेटा ही तो है। यू आर सन ऑफ गॉड। तो जब पिताजी बिजी हो तो बच्चों से काम करवाते कि नहीं? तो यू आर लकी कि तुमसे काम हो रहा है। उन्होंने पूछा, बोले महाराज एक बात बताइए, आपके नैन क्यों नीचे है? आपके तो नैन ऊंचे होने चाहिए, आप तो दे रहे हैं। बोले कौन दे रहा है? बोले आप दे रहे। बोले झूठ है ये, मैं नहीं दे रहा हूं। तो कौन दे रहा है? बोले देनहार कोई और है, देत रहे तो दिन रहन। देनहार कोई और है जो देत रहे तो दिन रहन। नाम होता है मेरो या ते नीचे नैन। नाम लोग भरम हम पे करें, या ते नीचे नैन। देने वाला देने से बंद कर दे, अरबों पति भी रोड पे भीख मांगते हुए देखे गए। और जब भीख मांगे तो वो भिखारी दान कैसे करे? मैं तो हमेशा कहता हूं वो धनवान बड़े भाग्यवान हैं जिनको भगवान ने देने के लायक बनाया है। वो भाग्यवान है कि जिनके द्वार पर कोई मांगने की इच्छा लेके आता है। वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लोग दया की दृष्टि से देते हैं, ले चल तू ले, ये बेचारा बड़ा परेशान है, लाइक दैट। विनम्रता आपको भगवान तक पहुंचाने का एक बहुत सुंदर उपाय है। विनम्रता, सरलता। भगवान के धाम में जाना, भगवान के धाम की सेवा, भगवान के धाम में रहकर भजन करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, आप जब भगवान के धाम में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सपोज आप 7 फरवरी को पहुंचे और 7 फरवरी तक आपने जितने भी पाप किए वो सब समाप्त हो जाएंगे। सब, एक भी पाप के लिए आप जवाबदेह नहीं हो। अब जब वहां से उल्टा लौट के आओगे और फिर पाप करोगे, फिर उसकी गारंटी नहीं। लेकिन तब तक की गारंटी है कि जब 7 फरवरी को आप वृंदावन जाएं और वृंदावन जाकर आप भगवान की कथा सुने, अथवा सेवा करें, अथवा भजन करें या दर्शन करें, इतने वर्षे आपके अब तक के, मतलब 7 फरवरी तक के पाप समाप्त। अब 1 महीना भी नहीं बचा है। टुडे इज 8 तारीख है ना आज? हाँ जी। और 7 को आपको पहुंचना है। अब कहां 1 महीना? 6 को ही निकलना पड़ेगा आपको, तब ना 7 को पहुंचेंगे शाम तक। आप जब 7 तारीख को वहां पहुंचेंगे तब तक के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सब। यह धाम की विशेषता। लेकिन एक और विशेषता बता दे धाम की,
अगर वहां पाप कर लिया आपने तो वो पाप वज्र पाप हो जाता है, उसको समाप्त फिर कोई नहीं कर सकता। पॉइंट इज नॉट एट माय डियर। दुनिया में किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं धाम में, लेकिन धाम के किए हुए पाप कहीं समाप्त नहीं होते। वज्र पाप जिनको कहते हैं। इसलिए धाम में जाकर सिर्फ सेवा करनी चाहिए, धाम में जाकर सिर्फ सत्कर्म करना चाहिए, धाम में जाकर प्रभु मिलन की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के धाम से प्रेम करो, और जब आप भगवान के धाम से प्रेम करोगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज। हैं? क्या होगा? क्या होगा? गाऊं कि नहीं? ओ कर देगी, कर देगी, ओ कर देगी, कर देगी वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, कर देगी, ओ कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे, ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे, ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े तेरो कर दे, तेरो कर दे, तेरो कर देगी उधार वृंदावन की, कर देगी उधार वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, कर देगी, कर देगी, कर देगी मेरा रज वृंदावन की, देगी मेरा रज वृंदावन की। संत चरण में शीश नवाओ, चरण में शीश नवाओ, संत चरण में शीश नवाओ, चरण में शीश नवाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ। जीवन यही जीवन, यही जीवन को आधार रज वृंदावन की, यही जीवन को आधार वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, कर देगी, कर देगी, कर देगी मेरा रज वृंदावन की, देगी मेरा रज वृंदावन की।
कबीर न पावे ब्रज वृंदावन जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री धाम वृंदावन में गली गली में कुंज कुंज में लता पतन में निधि वन में गहवर वन में प्रेम सरोवर बंसी वट पे ब्रह्मांड घाट पे केसी घाट पे कहां नहीं है वो। धाम में जाने का अभिप्राय क्या है? एक बात पूछे क्या, अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जवाब दो, किसकी होती है? आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपके गांव से, आपका रिलेटिव्स या कोई भी आ जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है ना? पक्का होती है कि नहीं? जब तुम भगवान के घर में जाओगे, भगवान के धाम में जाओगे, ठाकुर जी के धाम में जाओगे, तो वहां की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी होगी कि नहीं? तो पापियों फिर भी डरते हो भगवान के धाम जाने से। बोल मेरे बिना काम कैसे होगा, काम कैसे होगा? अरे तुम न थे तब भी काम हो रहा था, तुम हो तब भी काम हो रहा है, और तुम नहीं रहोगे तब भी काम होता रहेगा। लेकिन कल्याण सिर्फ तुम कर सकते हो। बोलो राधे राधे। भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में और भगवान के स्वरूप में, चारों में से अगर हमारा मन किसी एक में लग जाए, किसी एक में भी लग जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा निश्चित तौर पर। आप देखिए, दुनिया का स्वरूप हमें मोहित करता है, भगवान का स्वरूप हमारे मन में अच्छा बसता ही नहीं।
निश्चित तौर पे कईयों को देखा है वो पूजा भी करते, आरती भी करते, बंधन भी करते हैं, लेकिन जिस समय पूजा करते उस समय दुनिया की तमाम आबो हवा आपको विचलित कर देती है, तमाम दुनिया की बातें आपके मन में आती है कि नहीं? जवाब दो, बोलो नहीं आती। भगवान का नाम लेने जाओ उसी समय दुनिया की चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। भगवान की लीला सुनने जाओ तो घर भागने की जल्दी होती है, और धाम जाएं तो बोले बहुत दूर है महाराज, कैसे आओ रे कन्नाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हर जगह तो बहाना है हमारे पास में, फिर भगवान मिलेंगे कैसे? मैं हमेशा एक भजन गाता हूं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। कितना भी उपाय करो, जब तक तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे मेरा ठाकुर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और प्रेम में, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने के कोई घायल होए। हमें जब किसी दुनिया के आदमी से प्रेम हो जाए और उस रात उससे बात ना हो तो ईमानदारी से बताओ कैसी कैसी रात कटती है, बताओ जरा, बताओ तो सही कैसी कटती है, अच्छी कि बुरी? आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, उनका रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, फिर क्या होता है? आपने कोई मैसेज किया और इंटरनेट समाप्त हो जाए। इंटरनेट समाप्त नहीं होता, जीव की आत्मा निकल जाती है समझो। तो जब संसार के प्रेम में आपकी ये दशा है तो भगवान के प्रेम में क्या होनी चाहिए? जरा आप एक सेकंड सोचिए, आप एक बार सोचिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे तो उनके रूप में कैसे मोहित हो जाएं। भगवान का त्रिभंग रूप दर्शन करना चाहिए। उनके सर पे मुकुट ये है, उनकी करदनी में ये कमर करदनी है, भगवान के चरणों में नूपुर है, पायल है, भगवान के नेत्र बड़े रसीले हैं, बड़े कटीले हैं, उनकी नासिका तो मानो दुनिया को मोह ले, और मुस्कान की तो बात ही मत करो। ये सब चीजें सोच सोच के अपना मन उनके चरणों में लगा देना चाहिए। जब आप अपना मन ऐसे उनके चरणों में लगा देते हो तो आपका मन स्वतः ही ठाकुर का दीवाना हो जाता है। फिर आपको नहीं मांगने पड़ता है, फिर आपको कोई ढूंढना नहीं पड़ता है। अब वृंदावन में न जाने कितने संतों को भगवान का दर्शन हुआ और धाम प्रेम से। ये धाम की विशेषता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में आ गए, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी सारी व्यवस्था ठाकुर जी रोज करवा देता है, चाहे किसी को भी भेज के करवा दे। और इतने साधु संत वृंदावन में रह रहे हैं, उनकी क्या बिजनेस चल रही है? उन्हें कहां से मिल जाता है खाने को जो तुम्हें ही नहीं मिलेगा? ये घर वाले तो फिर भी घर से निकाल देते, भाग यहां से, कमाता खाता कुछ नहीं है। रोज मेरी छाती पे भजन पड़ा हुआ है, बोझ बन गया मेरे छाती पे। ये दुनिया वाले निकाल के खड़ा कर देते आपको, लेकिन ठाकुर जी कभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकालता। ठाकुर जी कहता है जब तक जिंदा रहेगा मैं तेरे खाने का अरेंजमेंट करता रहूंगा, चाहे कैसे भी करूं। एक बार नारद जी ने नारायण से कहा, बोले भगवान एक काम करो, ये संसार बड़ा पापी है, इसके लोग बहुत ज्यादा पापी हैं। आपका नाम लेने की बात करते तो कहते टाइम नहीं है, भजन करने की बात करते बोले मन नहीं लगता। एक रूल बना दो प्रभु। क्या? बोले एक रूल बना दो, जो भक्त होंगे उन्हीं को भोजन मिलेगा, पापियों को कोई न पानी व्यवस्था, न सूरज की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। खाने पीने की व्यवस्था पापियों को नहीं कराई जाएगी आपकी तरफ से। नारायण भगवान बोले नहीं नहीं नारद जी ऐसा नहीं हो सकता। बोले एक काम करो प्रभु, आपसे नहीं होगा, कुछ दिन के लिए अरेंजमेंट हमें दे दो, ये व्यवस्था हम करेंगे। नारायण भगवान बोले ठीक है करो, झट दे दी। अब नारायण भगवान ने रूल बना दिया, नारद जी ने, जो भजन करेगा उसी को भोजन व्यवस्था मिलेगी, उसी को जल की व्यवस्था मिलेगी, और जो पापी लोग होंगे वो मरो भूखे, मरो प्यासे।
अब तो महाराज संसार में प्रलय सी आ गई, हाहाकार मच गया, सब लोग रोवे बिलके भूखे मरे। नारायण बड़ा अन्याय कर रहे हो तो, अरे राम राम राम, देखो कितना बड़ा अन्याय तुम कर रहे हो। ये जो बेचारे भजन नहीं करते इसका मतलब उन्हें रोटी नहीं मिलेगी, देखो कैसे कैसी दुनिया मर रही है। नारद जी बोले भगवान आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बोले मेरे बच्चे, बच्चा अच्छा हो या बुरा, खाने की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ती है ना। नारद जी बोले आप ही संभालो, तेरा तुझको अर्पण, ये ड्यूटी हम नहीं कर सकते। आप जैसा दयालु दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तुम न मानो तब भी वही दे रहा है, तुम मान लो तब भी वही दे रहा है। बस विश्वास करने की देर है, बस उसे अपना मानने की देर है। जिस दिन आप उसे अपना कह दोगे, जिस दिन उसे आप अपने दिल में बसा लोगे, जिस दिन बेंगलोर का मोह त्याग दोगे, जिस दिन वृंदावन जाने की प्रॉमिस कर लोगे और उसके उत्सव में सम्मिलित हो जाना है ऐसा वायदा कर लोगे, फिर मेरे प्यारे ठाकुर तुमसे कहां दूर है। मेरा ठाकुर तो 24 घंटे तेरे साथ है, हर पल हर क्षण तेरे साथ है। आइए सब खड़े हो जाएं और एक भजन गुनगुनाएंगे। तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे, 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 कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। तेरा लगे न कुछ भी मोल कष्ट मिट जाएंगे, तेरा लगे न कुछ भी मोल कष्ट मिट जाएंगे, राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे, राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। श्री राम लगे मीठो, राधा नाम लगे मीठो, राधा नाम लगे मीठो, राधा नाम लगे लागे सब जग पीको, तेरो लगे तेरो लगे तेरो लगे न कछ भी तेरो लगे न कछ भी कष्ट मिट जाए, कष्ट मिट जाए,
सुंदर तेरी आरती ओ मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे प्यारी बंसी मोरो मन मोहन या बंसी तेरा वर जाओ आके हरि तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाओ आके हरि तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारो तुम हो तेरे वाहन जीवन धन तेरी कृपा तेरा हरि आके हरि तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी,